हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका 90+ चैनल में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए, सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। पैकिंग मतलब कि पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट, पैक्ड स्ट्रक्चर, जो भी एक दी हुई जगह पे इकट्ठे हैं पार्टिकल्स। एफिशिएंसी का मतलब कि अगर 100% जगह है तो उस 100% जगह का कितना हिस्सा ऑक्यूपाइड है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी का नॉर्मल जो पार्ट होता है कैसे समझाया जाएगा, कुछ टोटल स्पेस अवेलेबल, जो टोटल जगह अवेलेबल है जो दी गई है, और उस टोटल जगह में कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, स्पेस ऑक्यूपाइड। ठीक है, ये इस रेशियो को पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है कि टोटल स्पेस जो दिया हुआ है वो नीचे, और उसमें से जितने एटम्स ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, अगर पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी है, तो इसे बोलते हैं 100%। ठीक है, 100% एफिशिएंट है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी का साफ मतलब है टोटल स्पेस अवेलेबल में से कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है। सो इट इज द रेशियो ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड टू दैट द टोटल स्पेस अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी को दो पार्ट्स में समझाया जाता है। एक होता है इन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। भाई 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में इसको अलग तरीके से बताते हैं, जबकि इसको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में अलग तरीके से बताते हैं। तो जरा समझें भाई, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में यही पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल एरिया, 2 डायमेंशनल के लिए टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ठीक है, जो एज अ स्फीयर हम लोग कंसीडर करते हैं, और टोटल एरिया अवेलेबल। तो आप होप कि ध्यान से समझ पा रहे होंगे, इनटू 100। जबकि 3 डायमेंशनल पार्ट में क्या होता है, ये फॉर्मूला, ऐसे अरेंजमेंट जो 3D अरेंजमेंट होते हैं, तो उनमें उस क्लोज पैकिंग के लिए होता है टोटल वॉल्यूम अवेलेबल और टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा? ऑफ कोर्स एटम्स। ठीक है, इनटू 100। सो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। 2D क्लोज पैकिंग के लिए सेम फॉर्मूला एरिया वाइज डिफाइन होता है, जबकि 3D के लिए ये वॉल्यूम वाइज डिफाइन होता है। तो ठीक है, आज मैं आपको समझाता हूँ 2D क्लोज पैकिंग। हाँ जी, तो देखिए कि 2D क्लोज पैकिंग जो है हमारी 2 टाइप की होती है। एक स्क्वायर टाइप की हमने सीखी हुई है, और एक हेक्सागोनल टाइप की जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। वैसे हेक्सागोनल आपको याद होगा कि स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर में कोई जो एक लाइन एटम्स की या स्फीयर की अलाइंड की गई, उसके ही जैसे दूसरी लाइंस भी अलाइंड होती हैं। जबकि हेक्सागोनल में आपको याद होगा कि 2 एटम्स के बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाता है। 2 एटम्स के स्पेस, जो बीच का स्पेस होता है, उसको ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर टाइप क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हर एक जो आपका एटम है या स्फीयर है, उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो अगर मैं यहाँ पे सभी एटम्स जो क्लोजली पैक्ड हैं उनको उनके सेंटर्स को जोड़ूं, जैसे 4 आपको पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद होगा 4 होता है इसका, तो इन सभी को मैं जोड़ता हूं तो एक आपको एक स्क्वायर टाइप का पार्ट नजर आता है। तो लेट अस कंसीडर कि ये 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है। कौन सी है? 2 डायमेंशनल, स्क्वायर टाइप की 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल को अगर मैं निकाल के यहाँ पे रखता हूँ, तो मान लीजिए कि ये सिंपलेस्ट, हम इसी यूनिट सेल के बेसिस पे अपनी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे? तो ये यूनिट सेल के अंदर देखिए एटम्स का हिस्सा कुछ इस हिसाब से आया हुआ है। अगर आप ध्यान से इसे देखें तो कुछ इस टाइप का आपको नज़र आएगा। ठीक, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, और फिर आप इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल जुड़ने चाहिए एटम्स, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, कुछ ऐसा। तो इस हिस्से को देखें, और आपने जैसा कि रेडियस को माना है r, तो इस एटम की ये रेडियस और इस एटम की ये पूरा डिस्टेंस जो होता है वो r हो जाता है, मतलब 2r हो जाएगा। तो इस हिसाब से पूरी यूनिट सेल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल, यानी कि एरिया ऑफ यूनिट सेल या एरिया जो अवेलेबल है, अरेंजमेंट के लिए अवेलेबल है, हम इस हिस्से का ही निकालेंगे। तो एरिया ऑफ यूनिट सेल एक स्क्वायर टाइप है, तो कितना एरिया हो जाएगा भाई इसका? आपको पता है 2r स्क्वायर, मतलब जो आपकी साइड है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो ये आपका एरिया हो गया जो अवेलेबल है इस यूनिट सेल का। अब एरिया ऑक्यूपाइड कितना होगा, तो भाई एरिया ऑक्यूपाइड, ध्यान से देखिए, एरिया ऑक्यूपाइड निकालना है जो एटम्स ने घेरा हुआ है। तो एरिया ऑक्यूपाइड तो निकलेगा कि कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स इनटू, आपको पता है एक स्फीयर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, कितने एटम्स ने एरिया कवर किया हुआ है, और हर एक एटम का एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होगा। स्फेरिकल है यहाँ पे। ठीक है, एक सर्कुलर पार्ट में 2 डायमेंशनल में कंसीडर कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल तो रिंग फॉर्म में होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स देखिए आप इस यूनिट सेल में, देखिए कि हर एक एटम का आपको सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है। देखिए सिर्फ ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब 1/4 नजर आ रहा है, तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4, तो इसका मतलब हुआ ये कि 4 टाइम्स 1/4 है। तो जोड़ेंगे, इन सभी पार्ट्स को जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये आपका टोटल एक एटम बनेगा। तो इसके अंदर सिर्फ एक एटम अवेलेबल है, तो 1/4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो इट इज अगेन सेम रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपने टोटल एरिया अवेलेबल निकाल दिया और टोटल एरिया ऑक्यूपाइड निकाल दिया है। तो प्रीवियस फॉर्मूला यूज करके देखें, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला क्या था, पैकिंग एफिशिएंसी। इट इज फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल ऑक्यूपाइड ऊपर रखना है आपको और डिवाइड बाई, यस, ये आपका 2r स्क्वायर इनटू में 100। तो इस हिसाब से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो चेक कीजिए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू दिस, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाय 4। ध्यान से देखिए, पाई बाय 4 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो चेक कीजिए कितना आंसर आता है, पाई बाय 4 इंटू 100। तो उस हिसाब से इसका अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आता है दैट इज 78%। आप एक बार कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिएगा, 78%। मतलब कहने का हुआ कि जो ये स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, हमने जो एक छोटी यूनिट सेल कंसिडर की है 2 डायमेंशन वाली में, तो उसमें एटम्स ने जो एरिया कवर किया है वो सिर्फ 78 किया है। तो इसका मतलब ये जो बीच के हिस्से हैं, ये जो आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे कोई एटम अवेलेबल नहीं है। तो ये एटम यहाँ पे अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो ये खाली जगह हुई, ये खाली जगह हुई, तो ये एक तरीके से वॉइड कहलाता है या वैकेंट स्पेस, या जिसे हम फ्री स्पेस कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्री स्पेस कितना है इसके अंदर, तो आप सीधे ही कह देंगे कि सर फ्री स्पेस तो इसके अंदर 22 है, 22% है, क्योंकि 78 अगर ऑक्यूपाइड है तो फ्री कितना हुआ, 100 में से आपका 78 हटा दो तो आपका कितना बचेगा, 22% जो है फ्री स्पेस है। एक बार आप ध्यान से सभी पार्ट्स को देख लें और मूव करते हैं आपका हेक्सागोनल टाइप क्लोज पैकिंग के पैकिंग एफिशिएंसी। हाँ बच्चों, तो मेरे सामने एक हेक्सागोनल टाइप अरेंजमेंट मैंने 2 डायमेंशनल दिखाया हुआ है। आप सभी को बनाना आता होगा, एक ही प्लेन पे आपको बनाना है, सिंपल ये। तो सबसे पहले देखिए इसकी यूनिट सेल का पैटर्न क्या है। तो मान लीजिए कि एक सेंटर है, आपको पता है कि एक सेंटर एटम 6 नियरेस्ट एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जब इनके सेंटर्स को जोड़ता हूँ तो आपको एक हेक्सागन शेप नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ इसकी यूनिट सेल जो है वो आपकी कैसी हुई, हेक्सागन टाइप की। तो जब मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे 2 ही चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो एरिया ऑफ यूनिट सेल, या मैं सीधे लिख सकता हूँ एरिया जो कि अवेलेबल है अरेंजमेंट के लिए, मुझे ये निकालना है। और द सेकेंड थिंग जो मुझे निकालनी है, एरिया ऑक्यूपाइड, जो एटम्स ने घेरा हुआ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, दोनों के तरीके एक बार देख लो। अगर मैं यूनिट सेल के एरिया की बात कर रहा हूं तो कैसे निकलता है, यहाँ यूनिट सेल हमारी हेक्सागन टाइप है, ध्यान देना। जो लास्ट वाली थी वो स्क्वायर थी, तो भाई हेक्सागन का एरिया कैसे निकाला जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान है इसका एरिया निकालना। जरा चेक करें, अगर आप यहाँ से इन सभी एटम्स के सेंटर्स, मतलब जो सेंटर वाला एटम है, इनको इन कॉर्नर से जोड़ें तो आपको देखो बराबर 6 ट्रायंगल्स दिखाई देंगे। देखिए अब मैंने उस एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने इस ट्रायंगल को निकाल लिया, देखिए ध्यान से। तो ये ट्रायंगल आपका, ये सपोज मैंने इन 3 एटम्स का निकाल लिया, ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ और उसको 6 टाइम्स कर दूँ तो मेरे पास पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ यूनिट सेल अवेलेबल जो है वो क्या होगा, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर देखें यहाँ पे तो ये जो आपका बेस है ये आपका 2r होगा। r आपको पता है हर एक एटम की रेडियस हमने अभी पीछे मानी हुई थी r, सो r r 2r, ठीक। और जबकि ये जो है आपका ये भी 2r, सारी साइड 2r है। तो मैं इसका एरिया निकालने के लिए इस हाइट को यहाँ पे प्लेस करूँगा। देखिए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इट इज़ हाफ बेस इनटू हाइट। आपने ये सीखा होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो हाफ किया, बेस कितना है जरा चेक करें, 2r। हाइट, अब आपको हाइट निकालनी भाई, हाइट के लिए तो बहुत ही आसान है पार्ट, इतना लीजिए। देखिए, तो ये आपका रह जाता है r, जबकि ये आपका पूरा होगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे जब निकालेंगे तो ये आपका √3r आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा ध्यान से, ये आपका √3r आएगा। तो हाइट की यहाँ पे बात करें तो ये मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर ले रहा हूँ। आप ध्यान से इसे निकाल पाएंगे, और अगर नहीं निकाल पाएंगे तो ज़रा फटाफट देखिए। आपको पता होगा हाइपोटेनस जो होता है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आपका, यहाँ पे अगर मैं इसको इस वाली साइड को h मान के चल रहा हूँ तो ये आपका r स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर। ये r यहाँ पे आपका इधर आएगा। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद हाउ मच, 3r स्क्वायर। सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू आपकी हो जाएगी, स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका √3r, ठीक है। ये आपको अगर नहीं आता था तो मैंने सिखा दिया, अगर आता है तो फटाफट आगे चलते हैं। सो इट इज कैंसिल और आपका आंसर आ गया ये। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला हमने, क्या निकाला, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन ऐसे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं आपके, 6। तो जब 6 टाइम्स कर देंगे, जब इसको 6 टाइम्स कर देंगे तो आपको इस यूनिट सेल का पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो वो जो वहाँ पे लिखा है उसको 6 टाइम्स कर देते हैं, यह 6 इंटू, ठीक। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल का एरिया आ गया। अब बात करते हैं एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक एटम तो बिल्कुल बीचों बीच में, ध्यान से देखिए, एक एटम बिल्कुल बीचों बीच में, बाकी के एटम्स के कुछ कुछ हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो वह एटम्स के हिस्से आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, आपको एटम्स के हिस्से कुछ ऐसे नजर आ रहे होंगे, इस तरीके से। देखिए ध्यान से, कटे हुए नजर आ रहे होंगे। देखो ये आपका, ये, ठीक, ये देखिए हर तरफ से आपका पार्ट इस तरीके से नजर आएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए होंगे पहले, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एरिया ऑफ ईच एटम। तो एरिया ऑफ ईच एटम तो पता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो हो जाए काम खत्म। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए देखिए, एक एटम तो सेंटर में है, लेकिन बाकी एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल में, कंट्रीब्यूशन जरा चेक करिए। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये एटम है, अब इस एटम का पूरा हिस्सा हमारे यूनिट सेल में है ही नहीं, इसका थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है। अब ये थोड़ा सा कितना, जरा देखो, ऐसे ही एक यूनिट सेल इधर की तरफ बन रही होगी, बेटा ध्यान से देखिए, इधर की तरफ बन रही होगी। देखो ये नई यूनिट सेल में बना रहा हूँ इस तरफ वाली, और ऐसे ही यूनिट सेल एक इधर बन रही होगी। अगर आप ध्यान से देखें, एक नई यूनिट सेल ये आपको नजर आ रही है, मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाली, ये देखो ये मैंने बना दी ये, और एक ये वाली, लो मैंने इसे भी पूरा कर दिया। तो आप खुद देखिए ये जो आपका एटम है ये कितने यूनिट सेल में बटा, डिवाइड हुआ, 3। तो यानी कि हर एक जो कॉर्नर का एटम है वो अपना अपना हिस्सा 3 यूनिट सेल में दे रहा है। तो हर एक यूनिट सेल में कितना, वो 1/3, यस इट इज 1/3। तो एक एटम कॉर्नर वाला 1/3 देता है। तो कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर एटम्स हैं। तो ये आपके कॉर्नर वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक एटम तो बीचों बीच में है ऑफ कोर्स, तो वो 1। तो ये जो हिस्सा आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट कम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो इस हिसाब से इसको मैं पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आपको पता है कितना हो जाएगा आपका 3। सो 3 पाई r
स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 + 3, तो 3 नंबर ऑफ एटम यहाँ पे आपके टोटल आ रहे थे, तो 3πr²। अब सीधे ही आप फॉर्मूला लगाएं और अपनी कैलकुलेशन कर लें। ऑक्यूपाइड एरिया आप ऊपर रखते हैं, टोटल एरिया जो अवेलेबल है वो आप नीचे रखते हैं। जब आप सिंपल तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे और आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आंसर जो है, आपका आंसर ये कुछ 91% आता है। जब सही कैलकुलेशन करेंगे, आप पूरे पार्ट्स को सही तरीके से डिवाइड करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे, या आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो, ठीक, 91%। तो इस हिसाब से आप फ्री स्पेस भी निकाल सकते हैं। यस, जो इसमें फ्री स्पेस होता है वो सिर्फ 9% का होता है। तो इस हिसाब से जो आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसमें जो वॉइड से जो खाली जगह है, फ्री स्पेस है, ये सिर्फ 9% होता है, जबकि स्क्वायर वाले में ये 22% था। तो ऑब्वियसली आपकी हेक्सागोनल टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज टाइप पैकिंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैंने लेक्चर खत्म किया। ध्यान दीजिए एक ही छोटी सी बात, अगर आपको लाने 90+ तो प्लीज देखते रहिए 90+।